नमस्कार मित्रों, मैं संजय गुप्ता फिर से आपके सामने सोल जर्नी में आपका स्वागत है। फिर से आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, असफलता ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी, हमने आपसे कहा था कि सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है और सफलता क्यों मिलती है। आपके सामने जब कोई कार्य उद्देश्य होता है, जब आप कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका आपके पास उद्देश्य होना चाहिए। और वो उद्देश्य आपके जब आपके पास उसको काम करने का उद्देश्य और इच्छा शक्ति अगर आपके पास है तो वो आपका सफल होता है। और जब सफल होने के लिए आपको क्या है कि आपको बहुत सारे कष्ट आते हैं, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन वो आपकी सहन शक्ति से ज़्यादा नहीं होता है। आज हम फिर से भी बात करेंगे, यदि मान लीजिए बहुत सारे आपने काम किए, आप जो चीज़ चाहते हैं और असफल हो गए, कोई घटना घट गई, हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, हमें कहीं जाना है और कोई घटना घट गई, तो फिर हम क्या करें? हम अपने रास्ते में चलने के अपने रास्ते को रोक दें या हम अपनी यात्रा को रोक दें? देखिए, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और कोई ना कोई मतलब होता है, और प्रत्येक असफलता जो होती है वो आपको कोई ना कोई शिक्षा दे के जाती है। अगर हम फेल हुए हैं तो हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलेगी। प्रत्येक असफलता, चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक हो या आपके आध्यात्मिक तो हो, व्यक्तित्व के विकास के आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक होती है। आपके व्यक्तित्व का विकास करना है तो आपको असफलता आपको बहुत बड़ा आपका विकास का योगदान करती है। और इसमें क्या होता है, जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी उन्नति के रास्ते, आपके अंदर जो रहती है एक आंतरिक उन्नति होती है और इसके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। कभी भी अगर हम असफल हो जाएं तो हमें अपने अतीत की असफलताओं पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए, पश्चाताप नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, हम जब भी हमें कहीं असफल हो गए तो हम क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मैं तो फेल हो गया या मैं ये काम नहीं कर पाया, काश मैं काम। तो रिग्रेट करने पहले मैंने वहाँ से 20 साल पहले मैंने ये काम किया होता तो मैं ये कर लेता। तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए। असफल हुए हैं, बहुत सारे लोग असफल हुए हैं, और आपको अगर सफल होना है तो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि आपको परिश्रम और कष्ट आपको जो है वो आपकी सहन शक्ति के अंदर होने चाहिए। आप जुट जाइए। असफल हुए हैं, फेलियरनेस आई है, तो क्या लोग आप अकेले हैं? 100 में से 95 लोग जो है असफल होते हैं और वो अपनी यात्रा को वहीं पर रोक देते हैं। लेकिन जो 5 लोग होते हैं वो बिल्कुल उस असफलता से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, उससे सीखते हैं और फिर चले जाते हैं आगे। बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने रास्ते को अपना खुद बनाया। आपने सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। टीचर ने कह दिया था ही इज स्लो लर्नर, बहुत स्लो है, ये कुछ नहीं सीख सकता। उसकी माँ ने उसको उसके बेटे ने जब उससे पूछा कि मैडम ने क्या लिखा है, बोले तू बहुत अच्छा जीनियस है। और लास्ट में आप देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ पहुँचे। और जब वो उन्होंने पढ़ लिए बहुत अच्छे, तो उन्हें आपको असफलता मालूम है, सबसे पहली असफलता मिली जब वो एक टीचर के जॉब के लिए गए और उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन लास्ट में वही आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार कर दिया। थॉमस एडिसन, मोस्ट नोटियस, बहुत ही शैतान बच्चा था। स्टोरी आपने सुनी होगी। जब वो देख रहा था कि उसने देखा एक मुर्गी अपने अंडों को बैठ के उसमें चूजे निकलते हैं, उसको सेहती है, तो उसने क्या किया कि वो जो है अपने किसी को बैठा दिया, देखे मेरे से होता है कि नहीं होता है। चिड़िया जो है वो कीड़े खाती थी, तो उसने चिड़िया पे उसके कीड़े खाने को उसका जूस बना के अपने एक नौकर के बच्चे को दे दिया। शैतान था। लेकिन उसे क्या हुआ, उससे जब वो आगे पढ़ के बाहर निकला, आपको पता है जब उसने बल्ब बनाया तो उससे 1000 बार 1000 टाइम्स ही फेल्ड। लेकिन उसने क्या किया, अपना क्या बना लिया, बल्ब बना लिया। आपने सुना होगा, आपने रतन टाटा का हम एग्जाम्पल ले लें। रतन टाटा ने भी, आप सोचोगे रतन टाटा तो हमेशा सक्सेसफुल रहे, नहीं, उन्होंने नैनो बनाई, उनका फेलियर हो गया नैनो कार के लिए, लोगों ने उनकी काफ़ी क्रिटिसिज्म किया। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसी को आके बाद में जाके सफल हुए, उन्होंने जैगुआर टेक ओवर कर ली, टेटली टेक ओवर कर ली। अमिताभ बच्चन मिलेनियम स्टार,
आज अगर वो पहले ही रास्ते में रास्ता छोड़ देते या उनको अगर जॉब मिल जाती जिस जॉब के लिए गए थे, वो एंकर के लिए गए थे, वो एक ऑडिशन देने के लिए आपके रेडियो स्टेशन में, अगर उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली होती इनको असफल, तो आज वो मिलेनियम स्टार नहीं होते, वो कहीं रेडियो जॉकी होते। उनको जब जॉब लेने के लिए तो वहाँ पे उन्होंने कहा दिया इस आपकी आवाज़ बहुत ख़राब है और आपको उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में वही जो है अमिताभ बच्चन बन के निकले। और जब उन्होंने ABCL उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की तो क्या हुआ, वो डेप्थ में चले गए, बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने KBC से फिर से दोबारा बैकअप किया और कहाँ आ गए। अब्दुल कलाम जी के आप जानते हैं, मिसाइल मैन, हुआ क्या, उन्होंने कितने बार सैटेलाइट लॉन्च किया SLV-3 के लिए, फेल एंड लास्ट में ही सक्सीड। और लास्ट में क्या हुआ, मिसाइल मैन के नाम से बन गए। आप रिलायंस सुनते हैं, मुकेश अंबानी सुनते हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे जो उनकी नींव थी वो धीरू भाई अंबानी जी ने रखी थी। धीरू भाई अंबानी जी एक कतर के एक छोटे से मतलब वहाँ पर यमन में एक पेट्रोल पंप में एक असिस्टेंट थे। छोटा सा बिजनेस शुरू किया, कपड़े यहाँ से ले जाके वहाँ स्टार्ट किया, छोटे से बिजनेस से स्टार्ट किया, असफल फेलियर। लेकिन लास्ट में वही इन्होंने रिलायंस बॉम्बे डाइंग वो कहते हैं विमल का स्टार्ट किया। आज हमारा रिलायंस जो है वो पूरे जो वर्ल्ड में टॉप पर है। ठीक है, एलन मस्क, उसका उनका स्पेस एक्स, हजारों बार उनका फेलियर हुआ लेकिन हार नहीं मानी। मेरा कहने के इतने सारे एग्जाम्पल लेने का, अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। अब्राहम लिंकन ने अपने 8 इलेक्शन हारे, 8 बार इलेक्शन हारे और उनका सारा बिजनेस खत्म हुआ, उनके फैमिली प्रॉब्लम आई, लेकिन वो हार नहीं मानी उन्होंने। तो हर समय कोई असफलता जो है वो उन्होंने क्या किया, हर असफल जितने बार सफल हुए उसमें कुछ ना कुछ तो उन्होंने टेक ओवर किया हो कि हाँ भाई इसमें से मैं इसलिए असफल हुआ, मुझे ये करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर असफल हैं तो हार मत मानिए, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखिए। अच्छा, आप एक रास्ते में जा रहे हैं और आपको कहीं कांटा लग जाए, क्या करते हैं आप? क्या आप अपनी यात्रा रोक देते हैं? आप नीचे झुकेंगे, अपने पैर का कांटा निकाल के फेंक देंगे, आगे बढ़ जाएंगे? तो बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, असफल आते हैं। जो लोग अगर उन्हें जीतना है और सफल होना है तो उन्हें इतना काम तो करना पड़ेगा कि उन्हें अपने लिए आए हुए रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जहां भी फेलियरनेस आ रहे हैं, आपको सबसे पहला काम है कि आपको डरना नहीं है। आप पीछे जाइए, आप उसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहां पर मेरी कमी रह गई और उस कमी से फिर से आप आगे बढ़ जाइए, सफल होइए। आपको देखना किसी दिन तो आपको सफल होंगे ही होंगे। असफलता को, फेलियरनेस को अगर आपने रिग्रेट मान लिया तो वो जो है आगे काम नहीं आएगा। लेकिन उसी असफलता को अगर आपने एक अपना शिक्षक मान लिया या टीचर मान लिया कि ये मेरा गुरु है, इस असफलता से मैंने कुछ सीख ली है, मैं और तेजी से मेहनत करूंगा, क्योंकि पिछले मैंने बताया था कि आपका परिश्रम और आपका कष्ट आपकी सहन शक्ति से ज्यादा नहीं है। तो आप यही आज का थोड़ा सा टॉपिक था कि असफलता हमारे लिए एक बहुत बड़ा शिक्षक है और हमें कुछ ना कुछ उससे आगे बढ़ना है। असफलता से हमें सीखना है, फेलियरनेस से सीखना है, रिग्रेट नहीं करना है और जब भी कोई चीज़ आ जाए तो इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आंतरिक जो है उन्नति प्राप्त करनी है, आपको मनोवैज्ञानिक लाभ लेना है, उससे हताश नहीं बैठना है, आप अच्छा करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आगे फिर हम कोई ना कोई टॉपिक लेके बात करेंगे। यदि आपको मेरी ये आपको अच्छा लगे, आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो या मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले आप अगर पास करेंगे तो किसी ना किसी एक मुकाम पर तो उसको जो है कहीं ना कहीं ये वीडियो काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।